कि पैसा कमाना है तो वीडियो एडिटिंग सीखो, थंबनेल डिजाइनिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन करो, फ्रीलांसिंग करो, ये करो वो करो और फिर लाखों कमाओ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें वो बकवास टॉप 7 स्किल्स टू अर्न मनी वाली फालतू और बोरिंग चीजें भी नहीं बताऊंगा जो तुम्हें पहले से ही पता है, या फिर जो एक सिंपल सर्च में चैटजीपीटी भी बता देगा। और आज के टाइम में ऑनलाइन मनी अर्निंग के नाम पर आधे से ज्यादा क्रिएटर्स ऑडियंस को यही सब चेप रहे हैं। टॉप 5 स्किल्स, टॉप 7 टिप्स एंड ट्रिक्स, टॉप 10 इनकम सोर्सेस जिससे सोते हुए भी पैसा आएगा। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आज हर स्टूडेंट पैसा क्यों नहीं कमा रहा। इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, फिर भी अक्सर स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों रहते हैं। शायद तुम बोलोगे भाई उनके पास स्किल्स नहीं है, और पहली नज़र में ये बात सही भी लगती है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी गहरी है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ स्किल्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो शायद पूरे इंटरनेट पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बस वीडियो एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले पैसे कमाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो लगभग हर स्टूडेंट करता है, जिसमें से मिस्टेक नंबर दूसरी वाली तुम्हें भूल के भी नहीं करनी है। और पहली गलती इतनी कॉमन है जो अक्सर हर स्टूडेंट उस मिथ पर बिलीव करता है, वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो या फिर बांग्लादेश का हो। अक्सर हर लड़का ये गलती करता है और उस पर आंख बंद करके बिलीव करता है कि अर्निंग स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होती है। और ये सिर्फ तुम नहीं सोचते, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स इसी सोच के साथ बड़े होते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पहले स्कूल कंप्लीट करो, फिर कॉलेज कंप्लीट करो, फिर डिग्री लो और उसके बाद कहीं जाकर पैसे कमाना स्टार्ट करो। मतलब 20-25 साल तक तुम सिर्फ तैयारी करते रहो और अर्निंग का बटन अचानक से एक दिन तुम जाकर दबा दोगे और पैसों की बारिश होने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, पहले मैं भी यही सोचता था, अरे भाई अभी तो मैं स्कूल में हूँ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हमारा स्कूल कॉलेज खत्म होगा तब हम कुछ ऐसा वैसा करेंगे ना, कुछ ऐसा करने का सोचेंगे। और ये बहाना मैं अपने घर वालों को मारता था। जब भी घर वाले मुझसे पैसे कमाने की बात करते थे कि जा अब बड़ा हो रहा है, स्कूल तेरा खत्म हो रहा है, कुछ कमा, तो मैं अपने पापा को बोलता था या तो पढ़ा लो या तो मुझसे कमवा लो। एज इफ दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फिर मैं खुद को तसल्ली देता था कि अभी तो एग्जाम है, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अरे पढ़ाई के बीच में पैसे कैसे कमाऊं भाई, अरे अरे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी का काफी कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। मैं ये मानकर बैठा था कि पढ़ाई खत्म होगी, डिग्री मिलेगी, उसके बाद अर्निंग नाम की चीज खटाक से स्टार्ट होगी। और जो लोग मेरी ही एज में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पार्ट टाइम काम कर रहे थे या कहीं से कुछ पैसे अर्न कर रहे थे, मैं उनका मजाक उड़ाता था। मैं सोचता था अरे ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है, ये पढ़ नहीं पाएगा, इसका फ्यूचर तो खत्म है, ये यहीं टहलता हुआ नजर आएगा, ये तो डिलीवरी या कुछ बेचकर सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए ही कमा पाएगा। और फिर अपने आप को हीरो समझते हुए बोलता था जितना ये 1 साल में कमाएगा उससे ज़्यादा तो मैं डिग्री के बाद 2 से 3 महीने में कमा लूँगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ही बकवास और मैनिपुलेटिव वाली चीज़ थी जो हमारा स्कूल कॉलेज सोसाइटी हमारे साथ खेलता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन से सुनाई जाती है, और सबसे बड़ी बात हम उस पर सवाल भी नहीं उठाते। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे ज्यादा रिग्रेट किस चीज का है, तो वो ये नहीं कि मैंने जल्दी पैसे नहीं कमाया, रिग्रेट इस बात का है कि मैंने कोशिश भी नहीं की। काश मैंने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होता, काश मैंने अपने हाथ पैर मारे होते, काश मैं सिर्फ किताबों में घुसकर बैठा ना रहता। क्योंकि आज मुझे समझ आता है कि अर्निंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। अर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस अर्न करना, कॉन्फिडेंस अर्न करना, कम्युनिकेशन स्किल्स अर्न करना और रियल वर्ल्ड को समझना। अब देखो, मैं तुम्हें ये अच्छे से बताऊंगा कि अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो उनके खत्म होने का वेट क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अभी अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई मैं अभी स्कूल करूंगा, फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, फिर जेईई या नीट की तैयारी करूंगा, पेपर दूंगा, फिर मेरी बढ़िया पैकेज वाली गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और फिर मजे ही मजे, लाइफ सेट। लेकिन दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में डिग्री वगैरह की वैल्यू कुछ नहीं है। डिग्री वगैरह आज के टाइम में रद्दी के बराबर है। और अब मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ।
वो रियलिटी जो मैंने अपने आसपास देखी है, वो रियलिटी जो मैंने उन भैया और लोगों के मुंह से सुनी है जो सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है अर्निंग सिर्फ स्कूल कॉलेज डिग्री के बाद स्टार्ट होती है, तो आज इतने सारे स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं। हकीकत ये है कि अर्निंग का कॉलेज डिग्री से उतना रिलेशन नहीं है जितना वैल्यू से है। द मोमेंट यू बिकम यूजफुल, द मोमेंट यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द मोमेंट यू हेल्प समवन, अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। चाहे तुम 15 साल के हो, 17 के हो या 25 के। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्टूडेंट्स अर्न नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को बचपन से बिलीव करा दिया गया है कि अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, पैसे कमाने की बात बाद में करना। और धीरे धीरे ये बात उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर वो 18 के होते हैं, 19 के होते हैं, 20 के होते हैं, 25 के होते हैं, लेकिन पहला स्टेप कभी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आया। इसलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को छोटा समझना बंद करो। और वो बहाना तो बिल्कुल मत देना, अरे सौरभ भाई अभी स्कूल है, अभी एग्जाम है, टाइम नहीं मिलता। मैंने भी स्कूल पास आउट किया है, मुझे भी पता है एग्जाम क्या होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि दिन के कितने घंटे हम बिना वजह स्क्रॉल करते रहते हैं, कितने घंटे रील्स में उड़ा देते हैं और कितने घंटे बस सोचने में निकाल देते हैं। अब देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। तुम 5 साल के बच्चे थोड़ी हो कि मैं तुम्हें मारूं या डराऊं और बोलूं कि खाना नहीं खाएगा तो फोन नहीं दूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हें दिखा सकूं कि मेरी बात क्यों सही है और क्यों शायद आज के बाद तुम अर्निंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दो। अब आती है मिस्टेक नंबर दूसरी जो तुम्हें बहुत कम लोग बताते हैं। मिस्टेक नंबर 2, इजी मनी के चक्कर में पड़ना। और भाई इस ट्रैप में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही फंसते हैं क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं तब शॉर्टकट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और भाई मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताऊंगा ना जो तुम्हें पूरे इंटरनेट पर शायद कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स होते हैं ना वो तुम्हारा काटते हैं, वो तुम्हारी जेब काटना चाहते हैं, वो तुम्हारा अटेंशन काटना चाहते हैं, वो तुम्हारा वक्त काटना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होने देते कि तुम्हारा वक्त लूट लिया गया है। द बिगेस्ट करेंसी टुडे इज नॉट मनी, इट्स अटेंशन ब्रो। तो सच बात यह है कि जो मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस है ना, जो मुझे देखती है, वो मोस्टली यंग एज के लोग हैं। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तुम लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हो, चाहे पैसे कमाने की हो, चाहे सेल्फ ग्रोथ की हो, चाहे कैरियर ग्रोथ की हो, कुछ ना कुछ तुम इंटरनेट पर ढूंढते रहते हो। और फिर वहाँ पर कुछ क्रिएटर मिलते हैं जो इंस्टाग्राम पर बाइक और कार दिखाकर बोल रहे होते हैं, अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए, तुम्हें भी ये लेना है तो लर्न मोर पर क्लिक करो और तुम भी लाखों कमाने लग जाओ। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा। और जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो उनका वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप होता है और वहाँ ये लोग कॉइन बटोर रहे होते हैं, एक दूसरे को रेफरल कर रहे होते हैं, पूरा दिन लगाकर 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कमा रहे होते हैं बस। या फिर बोलते हैं ये नई स्कीम आई है, ये नई स्कॉलरशिप आई है, ये नया ऐप आया है, जल्दी ज्वाइन करो, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। और यूट्यूब पर तो और भी कमाल होता है, कोई बोलता है बस ऐप डाउनलोड करो और कॉइन्स कलेक्ट करो, कोई बोलता है रेफरल एंड अर्न से घर बैठे पैसे कमाओ, कोई बोलता है सर्वे फिल करो, कैप्चा सॉल्व करो, वीडियो देखो और पैसा कमाओ। और कुछ लोग तो तुम्हें यहाँ तक बोल देंगे कि 100 रुपए से SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और 60 साल बाद करोड़पति बन जाओ। बट भाई ये सुनने में सेक्सी लगता है, लेकिन रियलिटी में नहीं बाबू, क्योंकि 100 रुपए इन्वेस्ट करके आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। जो भी बने हैं उनके पास ऑलरेडी अच्छा कैपिटल था। वो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते थे, तब उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का असली फायदा मिलता था। इसलिए इन्वेस्टिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिंग अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी नहीं है। अभी सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट तुम और तुम्हारा हेल्थ है, तुम्हारी स्किल्स है। और ये दल्ली यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे फेक डाटा, फेक स्टोरीज और मैनिपुलेटिव एग्जांपल्स दिखाते हैं कि 100 रुपए की SIP से बंदा 60 साल में करोड़पति बन गया, लेकिन वो तुम्हें पूरी कहानी कभी नहीं बताते। तुम इन लोगों की बातों में आकर तुम कुछ नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। और ये फेलियर होने का सबसे इजी रास्ता है।